आज गुजरात स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सूरत में एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें आकर्षण का केंद्र सूरत पुलिस की मशाल परेड रही। अंधेरी रात में जलती हुई मशालों के साथ पुलिस के जवानों ने अनुशासन समन्वय का अद्भुत उदाहरण पेश किया। मशाल की मदद से गुजरात पुलिस की विशाल आकृति बनाई गई। परेड के दौरान मशालों से जय हिंद भी लिखा गया। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। गुजरात पुलिस के एलीट चेतक कमांडोज के जवानों ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कमांडोज ने एक लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया कि अगर आतंकवादी किसी बस को हाईजैक कर लेते हैं तो पुलिस किस तरह से तुरंत सटीक कार्रवाई करते हुए यात्रियों को सुरक्षित बचा लेती है। सटीक रणनीति बिजली की रफ्तार से की गई इस मॉक ड्रिल ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी यहाँ मौजूद रहे। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ओरो यूनिवर्सिटी कैंपस में इवेंट का उद्घाटन किया। राज्य के इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, प्रोसेस, ग्रीन एनर्जी, सर्विस सेक्टर की उपलब्धियों को दर्शाया गया। मंच पर टेक्सटाइल, डायमंड, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर मंथन हो रहा है। पाँच देशों के एम्बेसडर एवं 8 से ज़्यादा देशों के बड़े डेलीगेशंस आज खास तौर पे सूरत पधारे हुए हैं। देश भर में से करीबन 3000 से ज़्यादा निवेशक, अलग अलग देशों के ये डेलीगेशंस दक्षिण गुजरात में नए नए सेक्टर्स में निवेश करने के लिए वो खास तौर पे इंटरेस्टेड हैं। और आने वाले 2 दिन तक चलने वाली ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का MOU हुए, ऐसी खास तौर पे अपेक्षा रखी गई है। डायमंड सिटी सूरत गुजरात का वो शहर जो विकास की तेज रफ्तार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये शहर एक बार फिर सुर्खियों में है। सूरत में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हो रहा है जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की औद्योगिक दिशा तय करने वाला है। इस 2 दिन के मेगा इवेंट का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेशकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि साउथ गुजरात अब ग्लोबल निवेश का बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। Based in New Delhi, I'm working for a governmental organization called NEDO, NEDO, that support R&D activity by university and in the company in Japan. Today I joined as a speaker in Japan session, and the reason why I come here is सूरत में आयोजित इस वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ निवेशकों को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच एक संतुलित और टिकाऊ विकास मॉडल तैयार करना है। इस मंच पर टेक्सटाइल, डायमंड, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर मंथन हो रहा है। इसमें सरकार की तरफ से जो हमारी बातें चल रही है उसमें एक जो डोमेस्टिक एफ्लुएंट है उसको क्लीन करके उद्योग में उनको यूज़ करना है, वो एक प्लांट है। और दूसरा जो सरकार के साथ जो हमारा बहुत बड़ा एक जो है हमारा ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन होना रहा है। जो बाकी जो कार्यवाही वो ज़मीन प्रोक्योरमेंट की और वो सब चल रही है, इसके अंदर करीब 5 से 6 हज़ार रुपये का करोड़ का खर्च है। और इसमें गुजरात सरकार हमको 80% सब्सिडी देगी और इंडस्ट्री को 20% निकालना है। सूरत में अगर मैं कहूँ तो 2019 में हमने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वर्ल्ड में पहली बार चालू किया था, उसका भी हमको इंटरनेशनली काफ़ी उनका हमको ये अच्छा रिस्पांस मिला है। वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हमारे वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के अंदर ये परंपरा हर गुजरात के सीएम ने चालू रखी और इसके भाग रूप आज हमारे श्री भूपेंद्र भाई पटेल डिप्टी सीएम हरीश भाई संघवी ने वाइब्रेंट गुजरात को एक नया स्वरूप दिया है। ये फर्स्ट टाइम
4 जोन के अंदर अलग अलग वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम कर रहे हैं और हर जोन को अपनी स्थानिक इंडस्ट्री को मदद करने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए ये कार्यक्रम का मैं मानता हूँ। भारत में सिंगापुर और रवांडा के उच्चायुक्त भी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, जो सूरत के पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी उद्योग से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने इस इवेंट की भी खूब सराहना की। I'm very happy to be here attending the Vibrant Gujarat Regional Conclave. This is the first time that I'm visiting Surat. Beautiful countries. We have so much connection with the state of Gujarat and also Surat. In terms of engagement, I think for Surat, petrochemicals, textile, jewelries are very important. This Vibrant Gujarat is so successful and it's highly attended. I even attended the 2 previous ones, which were also so successful. So I'm so happy that I'm here and that I got the opportunity to make a speech and invite many Gujaratis to visit Rwanda for investment and tourism, as I said in my speech. वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। फिर यह परंपरा गुजरात के सभी मुख्यमंत्रियों ने जारी रखी। अब सीएम भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात को एक नया स्वरूप दिया है। पहली बार वाइब्रेंट गुजरात 4 अलग-अलग जोन में आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में देश का पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम बना, जिससे अब टोल प्लाजा पर न तो लंबी लाइनें लगेंगी और न ही गाड़ी रोकने की ज़रूरत। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। नेशनल हाईवे 48 पर इसकी अहमियत को देखते हुए उम्मीद है कि सूरत के इस टोल से न केवल सफ़र आसान होगा बल्कि गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी। गुजरात के सूरत से गुजरने वाले इस हाईवे की सूरत बदल गई है। अब यहाँ टोल प्लाजा पर न लंबी लाइंस हैं, न बार बार गाड़ी रोकने की जरूरत है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने गुजरात के सूरत में नेशनल हाईवे 48 पर देश का पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। इस तकनीक का ट्रायल कई महीनों से चल रहा था। इस बैरियरलेस टोलिंग पद्धति को मल्टी लेन फ्री फ्लो भी बोलते हैं, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग। और इसमें गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई बैरियर नहीं है। गाड़ी गैंट्री के नीचे से गुजरेगी और उसका टोल कट जाएगा। सूरत के 84 टोल प्लाजा पर लागू हुआ ये सिस्टम मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस तकनीक की खास बात ये है कि यहाँ कोई बैरियर नहीं है। गाड़ियाँ बिना स्पीड कम किए सीधे टोल पार कर सकती हैं। सड़क के ऊपर लगे गैंट्री पर हाईटेक कैमरे और सेंसर लगे हैं। जैसे ही वाहन गुजरते हैं, सेंसर फास्टैग को स्कैन कर लेते हैं। यही नहीं, अगर फास्टैग नहीं है तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR तकनीक नंबर प्लेट पढ़कर टोल वसूल करती है। लेकिन सवाल है कि क्या इस तकनीक से लोकल सफर करने वालों पर भी असर पड़ेगा? ये सिर्फ टोल कलेक्शन का तरीका बदला है। पहले बैरियर के साथ टोलिंग होती थी, अभी बैरियर के बिना हो रही है। बाकी जो भी रूल गवर्न करते हैं फी के बारे में, वो नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 से गवर्न होते हैं। उसमें रूल 11 में डिस्काउंट का प्रावधान है। जैसे कि एनुअल पास आप ले सकते हैं, लोकल अगर 20 किलोमीटर के अंदर है तो मंथली पास ले सकते हैं, लोकल पास जो होता है नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए। कमर्शियल गाड़ियों के लिए आप अगर सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आधा टोल लगता है, उसका भी प्रावधान है। तो कोई रूल में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टोल कलेक्शन का तरीका बदला है। इस नई तकनीक को टोल क्रांति इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसके जरिए टोल पर रुकने की जरूरत खत्म हो गई है। लंबी लाइंस और जाम से राहत मिल गई है। हाईवे पर सफर करने वालों का फ्यूल बच रहा है और सफर में वक्त कम लग रहा है। यही नहीं, पीक आवर में टोल पर जो लंबी लंबी कतारों से परेशान थे, उनको भी राहत मिल रही है। सूरत के बाद NHAI की योजना है कि इस तकनीक को देश के दूसरे बिजी हाईवेज और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे बड़े मार्गों पर भी लागू किया जाए। ये सूरत के अलावा और भी भारत के विभिन्न भागों में जो टोल प्लाजा हैं उन पे भी लागू हो रहा है। जैसे कि अंबाला के पास है
घरौंदा टोल प्लाजा, दिल्ली में मुंडका प्लाजा है, आसाम में मदनपुर प्लाजा है, तमिलनाडु में नीमली प्लाजा है। पिछले कुछ सालों से भारत का हाईवे नेटवर्क महाविस्तार ले रहा है। लोगों का एक्सप्रेसवे और हाईवे से आना जाना बढ़ा भी है। ऐसे में NHAI की योजना यही है कि आने वाले वक्त में फिजिकल टोल बूथ को पूरी तरह खत्म किया जाए। सूरत में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में पहला कदम है, जिसके बाद न केवल सफर आसान होगा बल्कि रफ्तार भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात स्थापना दिवस पर पाटन के रीजनल साइंस सेंटर में फ्लाइट सिमुलेटर का शुभारंभ किया गया। 50 रुपये का टिकट लेकर आप चांद और मंगल की रोमांचक यात्रा जैसा अनुभव इसमें ले सकते हैं। इस सिमुलेटर में मिशन मून, मिशन मार्स, डायनासोर की दुनिया, अंडर वाटर वर्ल्ड और रोलर कोस्टर थीम को दिखाया गया। यह है उत्तर गुजरात का पहला फ्लाइट सिमुलेटर। मात्र 50 रुपए में मिलेगा अंतरिक्ष यात्री जैसा अनुभव। पाटन के रीजनल साइंस सेंटर में गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक साइंस सेंटर में ये एक नया आकर्षण है। इस राइड में लोगों को 3D तकनीक के जरिए चांद और मंगल की सतह पर घूमने जैसा एक्सपीरियंस होगा। जो राइड है उसमें 5 अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन बच्चों के लिए और समझदारी के लिए, साइंस के लिए 3 बहुत अच्छे कंसेप्ट है। जिसमें से पहला कंसेप्ट है कि आप मंगल के विषय में सब कुछ जाने। भविष्य में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं कि भविष्य में अगर मंगल पे बस्ती बने, मंगल पे युद्ध की वातावरण बने, मंगल पे अगर हमको खेतीबाड़ी करना हो, गार्डनिंग हो तो कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसी तरह से आपको चांद पे आप जा रहे हैं तो चांद पे पहले पानी कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, पानी किस तरह का होगा, चांद की मिट्टी कैसी होगी, खेतीबाड़ी कैसी होगी, गार्डनिंग वहाँ पे कैसे होंगे, वहाँ पे 4 व्हील कैसे चलेगा, मेट्रो कैसे चलेगा, कॉलोनी कैसे बनेगी, ये सब की पूरी जानकारी उनको मिलेगी बच्चों को। ये फ्लाइट सिमुलेटर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम पर आधारित है। इसमें मोशन कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विमान में बैठने जैसा अनुभव होता है। राइड के अंदर 3D प्रोजेक्टर, फॉग, थंडर और लाइटनिंग जैसे स्पेशल इफेक्ट्स लगाए गए हैं। दर्शकों को 3D चश्मा पहनाकर मूवेबल सीट्स पर बैठाया जाता है और 5 से 6 मिनट का शो दिखाया जाता है। इस सिमुलेटर में 5 थीम पर आधारित शो दिखाए जाएंगे। मिशन मून, मिशन मार्स, डायनासोर्स की दुनिया, अंडर वाटर वर्ल्ड और अमेजिंग रोलर कोस्टर जैसे शो लोगों को खूब रोमांचित करेंगे। यहाँ पे पाटन रीजनल साइंस सेंटर में हम लोगों ने फ्लाइट सिमुलेटर का इंस्टॉलेशन किया है। ये बेसिकली फ्लाइट सिमुलेटर न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे बच्चे आके अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं फिल्मों का। यहाँ पे हम लोगों ने अभी 5 फिल्म्स इंस्टॉल की है। मिशन मार्स, मिशन मून, वर्ल्ड ऑफ डायनासोर, अंडर वाटर वर्ल्ड, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे बच्चों को मिलेंगे। और यहाँ पे बेसिकली बच्चे टोटल कैपेसिटी यहाँ का 20 बच्चों का है और अंदर बैठ के बच्चे मूवीज के साथ साथ मोशन, थंडर, फॉग, लाइटनिंग, वाटर स्प्रिंकलर ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स भी इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। मिशन मून और मिशन मार्स के जरिए भविष्य में चांद और मंगल पर इंसानों की बसावट, खेती और तकनीकी विकास की कल्पनाओं को दर्शाया गया है। इसमें छात्रों में विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है। अभी मैंने साइंस सिटी पाटन में मेरा अनुभव व्यक्त करना चाहती हूँ। वह मिशन जो लॉन्च हुआ है चंद्रयान, वह का अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया, जहाँ पानी, खनिज तत्व भी ऐसा लगा कि वहाँ धरती पर नहीं सिर्फ चंद्रयान में भी दिख है। और हमें कहीं वैज्ञानिकों ने ज्यादा शोध की है, वहाँ हमें भी ऐसा लगा कि हमें कुछ दिखाई दिया और वहाँ हमें जा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें खुद अपनी नजर से दिखाई दिया। और कई स्टूडेंट को यहाँ आने चाहिए और यहाँ की मुलाकात लेनी चाहिए। ये मशीन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के कॉम्बिनेशन पर काम करती है और इसमें एक साथ 20 से 30 लोग बैठ सकते हैं। ये राइड सोमवार के अलावा सभी दिनों में उपलब्ध रहेगी। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा भी है। पाटन से सुनील पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।
द्वारका में समुद्र किनारे अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जहां बुलडोजर से अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। कई धार्मिक स्थल भी इसमें शामिल है। प्रशासन ने कहा यह अवैध अतिक्रमण देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें ढहा दिया गया। देवभूमि द्वारिका में एक बार फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था। इसके बाद समुद्र तट पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। धार्मिक स्थलों के अलावा द्वारिका शहर और आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे थे। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रूपेण बंदर क्षेत्र में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर हजारों वर्ग फीट जमीन को खाली कराया गया है। प्रशासन के मुताबिक इस इलाके में अतिक्रमण देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता था। सरकारी जमीन जो खाली की गई है वो तकरीबन 15,650 स्क्वायर मीटर की है और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख है। ये जो सरकारी ज़मीन के ऊपर एनक्रोचमेंट निकाला गया है, इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। सबसे पहले कि दरिया के एरिया में यानी कोस्टल एरिया में या जो अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर है उस एरिया में किसी भी प्रकार का इलीगल तरीके का रिलीजियस एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और इसके साथ ही ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बॉर्डर एरिया में बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं अपनी देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए प्रायोरिटी के ऊपर इन स्ट्रक्चर्स के खिलाफ ये जो एक्शन है ये लिया गया है। द्वारिका में आज 3 जगह से अतिक्रमण हटाया गया है और 2,500 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन खाली कराई गई है। इसकी कीमत 2 करोड़ 27 लाख रुपए आंकी गई है। आज जो है देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के द्वारका तालुका का जो रूपेण बंदर के एरिया में एक कोस्टल एरिया के एकदम नज़दीक जो एक इलीगल स्ट्रक्चर था, एनक्रोचमेंट था, वो पुलिस की पर्याप्त मात्रा में बुलडोजर करके उनकी निगरानी में दूर किया गया है। और ये प्रशासन का और पुलिस का साथ में जॉइंट में हमने काम किया था। उसके बाद यहाँ पे उसी पोसित्रा गांव है जहाँ पे भी हमने 2 इलीगल जो स्ट्रक्चर्स थे एकदम कोस्टल एरिया के नज़दीक जो थे और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ जो कर सकते थे उनको भी हमने हटवाया है। और ये सारा जो भी हमने कार्रवाई किया है वो पूरा शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ है और हाल में भी अभी शांति का माहौल बना हुआ है। इससे पहले द्वारिका जिले के तटीय इलाकों में कई अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ था। गुरुवार से शुरू हुआ ऑपरेशन डिमोलिशन का दूसरा चरण 3 से 4 दिनों तक चलने की संभावना है। द्वारिका से रजनीकांत जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के वेसू में एक सनसनीखेज वारदात हुई। अंबेडकर नगर कॉलोनी में देर रात क्रिकेट खेलने के मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच के दौरान कुछ अज्ञात लोग पहुंच गए, जिसके बाद कहासुनी हुई। हमलावरों ने क्रिकेट खेल रहे युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात वाली जगह ले जाकर जुलूस भी उनका निकाला गया। स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में फिर से बढ़ोतरी की गई। 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर और 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपये, 5 किलो वाला सिलेंडर 261 रुपये महंगा हो गया। इसका सीधा असर होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर और फूड इंडस्ट्री पर होगा। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अहमदाबाद के मकरबा में स्थित जगन्नाथ फूड सर्विस में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और मौजूदगी इसलिए भी है क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनके रेट्स एक बार फिर बढ़े हैं। 993 रुपये की बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में की गई है और इसका सीधा असर जो फूड सर्विस वाले हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्हें होगा और उनके साथ जो लोग होटल और रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंचते हैं उनके पर भी इसका असर देखा जाएगा। हमारे साथ श्रीनिवास जी भी मौजूद हैं जो कि जगन्नाथ फूड सर्विस के ओनर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस प्रकार से लगातार ये जो कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है उसके अंदर किस प्रकार से आप ये बढ़ोतरी को भी देख रहे हैं और इससे आने वाले दिनों में क्या असर आपके इस बिजनेस को भी हो सकता है और
लोगों को भी होगा, क्योंकि आप जहां पे फूड सप्लाई भी कर रहे हैं स्वाभाविक है वहां पे भी रेट बढ़ेंगे। अगर होटल रेस्टोरेंट की बात करें तो वहां पे भी रेट बढ़ना है, यानी कि आम आदमी जो होटल रेस्टोरेंट तक जा रहा है उससे भी ज्यादा कीमतें आने वाले दिनों में खाने के लिए चुकानी पड़ेगी। 100% को इफेक्ट पड़ेगा। रीजन ये है, आप देखिए 4 महीना में गैस का बटला कम से कम 1300 रुपया बढ़ चुका है। उसकी सिवा हम जो जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो ब्लैक कह सकते हैं, वो लोग 4500, 4000, 5000 जिसकी इच्छा है ऐसी मांग मांगते। अब जो 2100 रुपया था अभी हमको वो वाइट में 3200 रुपये में पड़ेगा। इसकी असर डेफिनेटली पड़ेगा डिश में, हम जहाँ पे खाना दे रहे हैं उनको भी असर पड़ेगा। जो आम जनता बाहर खाने जाते हैं उनको भी असर पड़ेगा। रेस्टोरेंट वगैरह में थाली का भाव बढ़ेगा, सब्जी का भाव बढ़ेगा, इसकी असर हर जगह पे पड़ेगा। अगर एक प्रकार से समझे कि 200 रुपए तक की जो डिश पड़ रही थी, आप कह रहे हैं कि कई बार तो गैस सिलेंडर्स बीते कुछ महीनों में ब्लैक में लेने की स्थितियां पैदा हो गई थी। जो 2100 के आसपास का गैस सिलेंडर हो रहा था वो बाजारों में 4045 तक बिकने लगा। लेकिन अब जब 3100 के आसपास उसी गैस सिलेंडर 19 किलो का रेट हो चुका है और आधिकारिक रेट 3100 है, तो हो सकता है अब ब्लैक मार्केट में उसका रेट 5000 तक जा पहुंचे। तो ऐसे में जो 200 रुपए की डिश आप तैयार करते थे उसका रेट कहां तक जाकर पहुंचने की संभावनाएं आप देख रहे हैं? लोगों पर इसका कितना दबाव या कितना खर्च लोगों का बढ़ना है? 100% पड़ेगा। हम तो रिटेल सेक्टर में नहीं है, बट हम कॉर्पोरेट है, हॉस्पिटल है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनके साथ टाई अप है, तो हम उनको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे हमारा जो थाली का प्राइस है इंक्रीज करके दे। खाली गैस में भी नहीं आया, अदर मटेरियल में बहुत सारे इफेक्ट आया, जैसे ऑयल है, लाइक ऑयल है, दाल है, कटल्स है, स्पाइसिस है, इस सब में बहुत भाव बढ़ा है। मिर्ची पाउडर में आप बिलीव नहीं करेंगे 100 रुपया बढ़ा है पर केजी में। तो इसकी भाव जो है होटल रेस्टोरेंट वाला अच्छा भाव इसके लिए लेंगे, उनके पास लोग कभी कलर खाने आते हैं और हम लोगों को डेली सर्विस देते हैं। हमारा एग्रीमेंट साल भर का होता है और हम बीच में चेंज कर ही नहीं पाते, उसमें फंस जाते हैं। कि होटल और रेस्टोरेंट अगर इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो इस 993 रुपए की कीमत जो बढ़ोतरी जो की गई है उसकी वजह से जो आम लोग हैं जो कि होटल रेस्टोरेंट में खाने परिवार के साथ पहुंचते हैं उन पर भी इसका दबाव पड़ेगा, उनका भी खर्च बढ़ना तय हो चुका है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।